अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में जानेंगे। हज़रात मोहतरम, इससे पहले भी हमने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में बहुत सारी बातें जानी, और इससे पहले वाले एपिसोड में हमने ये जाना था कि बनी इसराइल जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के वादों को, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के तमाम अहदो पैमान को तोड़ते रहते थे। अल्लाह से जो वादे करते थे वो सब तोड़ देते थे, जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत मूसा की दुआ से उनके ऊपर बहुत सारी नेमतें नाजिल फरमाता रहता था। हज़रात मोहतरम, मन्ना सलवा खाने से भी उन्होंने इनकार किया, और साथ ही साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो अजीम नेमत यानी अंबियाए किराम थे उनको भी वो कत्ल करते रहते थे। आज इंशाअल्लाह एक गाय के वाक़या का हम जिक्र करेंगे। गाय के यानी बनी इसराइल में एक आदमी को कत्ल कर दिया गया, फिर उसके बाद गाय के ज़रिए उस कातिल का पता लगाया गया कि आखिर किसने कत्ल किया। ये तमाम बातें आज अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दावत व तबलीग और दीन के काम को बराबर अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से कोई भी अगर हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में डोनेट करना चाहे और हमें सपोर्ट करना चाहे तो ज़कात, सदका, फितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन आप हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में देना चाहें तो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी अल्लाह के रास्ते में आप डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। इनके नंबर और लिंक इस वीडियो की स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में है, आप जाएं और जो भी अल्लाह के रास्ते में डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, वयक़्तुलून अन्नबिय्यीन बिग़ैरिल हक़, यानी बनी इसराइल के जुल्म सिर्फ इतना ही नहीं थे कि वो अल्लाह की आयतों का इनकार करते थे, बल्कि वो नबियों को भी नाहक कत्ल करते थे। हज़रात मोहतरम, बग़ैरिल हक़ से ये ना समझा जाए कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम से कोई ऐसा काम सरज़द हो सकता है जिसके वजह से उनका कत्ल जो है, उनका कत्ल करना हक़ करार पाए, क्योंकि अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम मासूम होते हैं, उनसे कोई ऐसा काम नहीं हो सकता। यहाँ बग़ैरिल हक़ फरमाकर अंबिया किराम के कातिलीन के फ़ेल का वस्फ़ बयान फरमाया कि वो कत्ल सिर्फ़ और सिर्फ नाहक था। हज़रात मोहतरम, इस आयत से साबित हुआ कि अंबिया का कत्ल उनकी नबूवत के ख़िलाफ़ नहीं है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक़ में वादे इलाहिया वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको लोगों से बचाएगा, हुजूर की खुसूसियत से है, वरना नफ्स जो है वो कत्ल का नबी पर वारिद होना हरगिज़ उसकी नबूवत की नफ़ी नहीं करता। इसका मतलब यह है कि अगर कोई नबी है तो ऐसा नहीं कि उसको कत्ल नहीं किया जा सकता। जालिम जो है वो अपने नबी को कत्ल भी कर देते हैं और इससे नबूवत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिसकी रोशन दलील अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये फरमान है, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मौत तारी हो जाए या मकतूल हो जाए तो ऐ मुसलमानों, क्या तुम पिछले पाँव फिर जाओगे, यानी रसूल के लाए हुए दीन को छोड़ दोगे। इस आयत में बनी इसराइल की इंतहाई शकावत क़ल्बी का बयान फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नबियों को कत्ल करने वालों से बढ़कर कौन शकीउल क़ल्ब हो सकता है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, हज़रत यहया अलैहिस्सलाम और उन जैसे जलीलुल क़द्र अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम को उन्होंने इंतहाई बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया। ये सब कुछ यहूदी की नाफरमानी और पुरानी सरकशी का ही ज़ुहूर था। हज़रात मोहतरम, अब हम आपके सामने एक बनी इसराइल के एक आदमी को जब कत्ल कर दिया गया तो गाय के ज़रिए इसका कैसे फ़ैसला किया गया वो अब ज़रा समाअत करें। अल्लाह ने सूरह बकरा पारा नंबर 1 आयत नंबर 67 से लेकर 71 तक अल्लाह ने फरमाया, और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत से फरमाया, बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
तुम्हें हुक्म देता है कि एक गाय ज़बह करने का। वो बोले क्या आप हमारा मजाक उड़ाते हैं? मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पनाह कि मैं नादानों में से हो जाऊं। उन्होंने कहा हमारे लिए अपने रब ताला से दुआ कीजिए कि वो हमें बताए कि वो कैसी है। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेशक वो फरमाता है यकीनन वो एक गाय है, न बूढ़ी न ही वो बछड़ी, बल्कि उसके दरमियान मुतवस्सित उम्र की। बस बजा लाओ जो तुम्हें हुक्म दिया गया। उन्होंने कहा हमारे लिए अपने रब से दुआ कीजिए वो हमें बताए कि उसका रंग आखिर कैसा हो। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेशक वो फरमाता है यकीनन वो जर्द गाय है, गहरे चमकदार रंग की, देखने वालों को अच्छी लगती हो। वो बोले अपने रब ताला से हमारे लिए दुआ कीजिए कि वो हमें खोल कर बताए कि उसका वस्फ क्या है। बेशक गाय हम पर मुश्तबा हो गई और बेशक अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो ज़रूर राह पा जाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेशक वो फरमाता है यकीनन वो गाय है जो न मेहनत कश है कि ज़मीन में हल चलाती है और न वो खेती को पानी देती है, सही सालिम है, यक रंग जिसमें कोई दाग धब्बा नहीं। वो बोले आप ठीक बात लाए। फिर उन्होंने उसे ज़बह किया और वो ये काम करने के करीब नहीं थे। हज़रात मोहतरम बनी इसराइल में से एक शख्स ने अपने एक रिश्तेदार को कत्ल कर दिया ताकि उसका वारिस बन जाए। कत्ल करके उसकी लाश को चौराहे पर फेंक दिया। फिर मूसा अलैहिस्सलाम के पास शिकायत लेकर आ गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कोशिश की कि कातिल का पता लगाने की, लेकिन पता ना चल सका। वो लोग कहने लगे अपने रब ताला से दुआ कीजिए ताकि वो बताए कि इसका कातिल आखिर कौन है। आपने अपने रब ताला से दुआ की तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको वही की। आपने अपनी कौम को बताया कि अल्लाह ताला हुक्म देता है कि गाय ज़बह करके उसका गोश्त मुर्दा को मारो, वो ज़िंदा होकर बताएगा कि मेरा कातिल आखिर कौन है। उन्होंने ताज्जुब किया कि ज़बह की हुई गाय, ज़बह शुदा जो मर चुकी है, ऐसा जानवर का गोश्त मुर्दा को कैसे ज़िंदा करेगा? ये तो एक मजाक नज़र आ रहा है। आपने फरमाया अल्लाह ताला की पनाह कि मैं जाहिलों में से हो जाऊँ। हज़रात मोहतरम फिर उसके बाद यानी मजाक उड़ाना जाहिलों और नादानों का काम है। नबी की शान के लायक नहीं कि वो किसी से मजाक उड़ाए किसी का, और ख़ुसूसन दीनी मामलात में मजाक उड़ाना, मजाक करना शदीद अजाब और वईद का सबब है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नबी के मुताल्लिक़ ये तसव्वुर करना भी मुहाल है कि वो ऐसा कदम उठा सकता है जो अजाब का सबब बने। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं अगर वो कोई गाय भी ज़बह करते तो उनको किफ़ायत करती, लेकिन उन्होंने खुद बार बार सवाल करके अपने आप पर सख्ती की तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन पर सख्ती की। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मोहम्मद की जान है, अगर वो इंशाअल्लाह ताला न कहते तो हमेशा उनके और गाय के हुसूल में सवालात हायल रहे थे। यानी जब उन्होंने कहा कि अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो हम हिदायत पाएंगे तो उसी वक्त उनको सवालात ख़त्म करने की तौफीक हासिल हो गई। हज़रात मोहतरम उस वक्त आम तौर पर गाय की कीमत 3 दीनार तक होती थी, लेकिन उन्होंने सवाल करके अपने लिए इतनी मुश्किल पैदा कर दी कि तमाम औसाफ किसी गाय में बैक वक्त पाए जाने ये दुश्वार नज़र आए, यानी पाए जाना दुश्वार नज़र आने लगा। आखिरकार तलाश करते करते उन्हें एक बेवा और उसके यतीम बच्चे के पास ऐसी गाय नज़र आई जिसमें बयान करदा तमाम के तमाम सिफतें मौजूद थी। बूढ़ी नहीं थी और बछड़ी नहीं थी, बल्कि दरमियान उम्र की थी। जर्द रंग था, देखने वालों को खुश करता था। ज़मीन में उसने हल नहीं चलाया था और ना ही खेती को सैराब किया था, और उसमें कोई ऐब और दाग धब्बा भी नहीं था, क्योंकि उस यतीम के बूढ़े नेक परहेजगार बाप ने अपनी एक बछड़ी को जंगल में छोड़कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हिफाजत में दे दिया था कि मेरा बच्चा कुछ बड़ा और समझदार होकर उसे ले जाएगा। वो बच्चा भी वालिदैन का फर्मा बरदार था। अपने बाप की वफ़ात के कुछ अरसे बाद वो अपनी गाय जंगल से ले आया था। उसी गाय में तमाम औसाफ मौजूद थे। मोटी ताज़ी थी, खूबसूरत थी। बनी इसराइल को उसके चमड़े में जितनी मिक़दार में सोना आ सकता था उतनी मिक़दार में सोना बतौर कीमत अदा करना पड़ा। सुबहान अल्लाह।
حضرات محترم مالک الملک نے اپنے بندے کی گائے کی جنگل میں حفاظت فرمائی اور اس نیک بندے کی بیوہ اور اس کے یتیم بچے کو کثیر مقدار میں مال و دولت بھی عطا فرمایا۔ حضرات محترم بنی اسرائیل اگرچہ گائے کی بھاری قیمت ادا کرنے پر بخوشی رضامند نہیں تھے اور یہ بھی جانتے تھے کہ اگر ہمارا مقتول زندہ ہو گیا تو ہمارا اپنا ہی عیب ظاہر ہوگا، لیکن انہیں پھر بھی گائے ذبح کرنی پڑی کیونکہ اب ان کے پاس کوئی عذر بھی باقی نہیں رہ گیا تھا، اگرچہ وہ ذبح نہیں کرنا چاہتے تھے۔ حضرات محترم آخر گائے کو ہی ذبح کرنے میں حکمت کیا تھی وہ اب ذرا سماعت کریں۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ نیک آدمی کے یتیم بچے اور اس شخص کی بیوہ کو کثیر مال عطا کرنا تھا، اس لیے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا اور بنی اسرائیل کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی کہ وہ سوال کرتے ہیں، اس طرح وہ گائے کہیں اور نہ مل سکی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ گائے کی قربانی کا طریقہ پہلے سے چلا آ رہا تھا اور وہ لوگ گائے کی قربانی کو عظیم سمجھتے تھے، اس لیے انہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تاکہ ان کے ذہن اسے قبول کر لیں کہ گائے کی قربانی میں یہ اثر ہوگا۔ مقتول کو زندہ کرنے کا یہ عجیب انداز بیان کر کے واضح کیا کہ اللہ تعالیٰ جیسے چاہے مردوں کو زندہ کرتا ہے، نیز یہ کام ان کے اپنے ہاتھوں سے کرایا تاکہ موسیٰ علیہ السلام پر وہ جادوگری کا الزام نہ لگا سکے کہ یہ تو جادو ہے صاف صاف۔ آج ان لوگوں نے گائے ذبح کی اور اس کی پوچھ سے اس مردہ انسان کو مارا، جس کے بعد فوراً وہ انسان زندہ ہو گیا اور زندہ ہو کر اپنے بارے میں بتایا کہ اس آدمی نے، بنی اسرائیل کے اس آدمی نے مجھے مارا ہے۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ زمین پر لیٹ گیا اور پھر اس کی روح پرواز کر گئی۔ حضرات محترم یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے کہ اللہ رب العزت جیسے چاہے، جس کو چاہے، جب چاہے زندہ کر سکتا ہے، وہ ہر چاہے پر قادر ہے۔ حضرات محترم اب ہم آپ کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ایک ایسے امیر آدمی کا واقعہ آپ کے سامنے، ایک امیر آدمی کی داستان آپ کے سامنے پیش کریں گے جو کہ پوری دنیا میں فیمس ہے، اور وہ اتنا زیادہ امیر تھا کہ اس کے بارے میں بس آپ اتنا جان لیں کہ دنیا کے سب سے امیر لوگوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اس کا نام تھا قارون۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہی خاندان کا ایک فرد تھا، قارون اس کا نام تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حسد کرتا تھا اور ان سے نفرت کرتا تھا۔ حضرات محترم اللہ رب العزت نے سورہ قصص میں پارہ نمبر 20 میں واضح لفظوں میں فرمایا کہ بے شک قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، پھر اس نے ان پر زیادتی کی اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے جن کی چابیاں ایک زور آور جماعت پر بھاری تھی۔ جب اس سے اس کی قوم نے کہا اترا نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ اترانے والے کو دوست نہیں رکھتا، اور جو مال تجھے اللہ رب العزت نے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر طلب کر اور دنیا میں اپنا حصہ نہ بھول اور احسان کر جیسا کہ اللہ تعالیٰ تجھ پر احسان کیا ہے، اور زمین میں فساد نہ چاہ، بے شک اللہ تعالیٰ فسادیوں کو، آتنکیوں کو، ٹیررسٹ کو دوست نہیں رکھتا، ایسے لوگوں سے اللہ نفرت کرتا ہے اور وہ اللہ کے دشمن ہوتے ہیں۔ بولا یہ تو مجھے ایک علم سے ملا ہے جو میرے پاس ہے، اور کیا اسے یہ نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے وہ سنگتیں یعنی بہت سارے لوگوں کو ہلاک کر دیا جن کی قوتیں اس سے سخت تھی اور جماعتیں اس سے زیادہ، اللہ خود ہی جانتا ہے، اور مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ ہم کو بھی ایسا ملتا جیسا قارون کو ملا، بے شک اس کا بڑا نصیب ہے۔ اور بولے جنہیں علم دیا گیا خرابی ہو تمہاری، اللہ تعالیٰ کا ثواب بہتر ہے اس کے لیے جو ایمان لائے اور اچھے کام کرے، اور یہ انہی کو ملتا ہے جو صبر والے ہیں۔ تو ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا تو اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی اللہ تعالیٰ سے بچانے میں اس کی مدد کرتی، اور نہ وہ بدلہ لے سکا۔ اور کل جس نے اس مرتبہ کی آرزو کی تھی، صبح کہنے لگے عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق وسیع کرتا ہے اپنے بندوں میں جس کے لیے چاہے، اور تنگی فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ ہم پر احسان نہ فرماتا تو ہمیں بھی دھسا دیتا، اے عجب کافروں کو بھلا نہیں۔ حضرات محترم قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا
ایک قریبی رشتہ دار تھا. زیادہ مشہور یہ ہے کہ آپ کا چچا زاد بھائی تھا. بعض حضرات نے اسے آپ کا خالہ زاد کہا ہے. اس نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی نبوت پر حسد کرتے ہوئے منافقت اختیار کر لی تھی. پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نفرت اور حسد میں وہ اتنا چور ہوا کہ اللہ رب العزت کے احکام کی سراسر مخالفت پر آمادہ ہو گیا اور آخرکار اللہ رب العزت نے اسے تباہ و برباد کر دیا. آخرکار قارون کے ساتھ ہوا کیا تھا؟ اس کے پاس کتنا خزانہ تھا، کتنا سونا تھا، کتنا اس کے بعد خزانوں کے انبار تھے. یہ تمام باتیں انشاءاللہ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں جانیں گے. ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے. آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل پر جتنی بھی ویڈیوز ہیں آپ خود بھی دیکھیں، اپنے دوستوں، احباب، رشتہ دار اور ملنے جلنے والوں کو بھی ضرور شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.